बात की एक बात यह कि एफएसएसएआई ने खाने पीने के सामान पर जो डंडा चलाया हुआ है वो तो सब देख ही रहे हैं, लेकिन ये जो शराब पर मुहिम शुरू हुई है उसने तो शराब पीने वालों की आंखें भी खोलनी शुरू कर दी हैं। पब्लिक हैरान तो इस बात पर हो रही है कि उनको विस्की के नाम पर जो अब तक पिलाया जा रहा था वो विस्की थी ही नहीं। भारत में ज्यादातर ब्रांड की विस्की और रम वगैरह विस्की और रम होती ही नहीं, बस उस नाम से बेच दी जाती और सालों साल से ये चला रहा था। लेकिन अब जाकर एफएसएसएआई ने डंडा चलाया है कि ये सब नहीं चल सकता। जिस भी शराब पीने वाले को पता चल रहा है वो सोच रहा है कि वो इतने साल तक ये क्या पिए जा रहा था। तो हुआ क्या है कि वो समझने की जरूरत है। भारत सरकार की संस्था है एफएसएसएआई, ये तो शायद आप जानते हैं। खाने पीने की चीजों की क्वालिटी वगैरह के मानक यहां से तय होते हैं। अब इसने कई मशहूर विस्की और रम के ब्रांड पर सख्ती दिखाई है। सख्ती छोड़िए, कई ब्रांड की बोतलों की तो बिक्री पर ही रोक लगा दी है। रॉयल चैलेंज, एंटीक्विटी ब्लू, बैक पाइपर, ओल्ड मॉन्क के कुछ वेरिएंट, मैकडॉवेल्स रम के भी कुछ वेरिएंट, उनकी कुछ फैक्ट्रियों में बनी बोतलों की बिक्री पर रोक लगा दी। क्यों? क्योंकि ये रम और विस्की के नाम से बेची जा रही हैं, लेकिन हैं ये सब स्पिरिट। आप अगर सोच रहे हो कि स्पिरिट तो बिना रंग के साफ दिखने वाली होती है, जी ये सब वही हैं। इनमें रंग और फ्लेवर मिलाकर इनको विस्की या रम बोलकर बेच दिया जाता है। एफएसएसएआई का कहना है कि इनके अंदर आर्टिफिशियल या नेचर आइडेंटिकल फ्लेवर मिलाए गए थे। मतलब स्पिरिट में विस्की वाला फ्लेवर या रम वाला फ्लेवर डाल दिया ताकि स्वाद विस्की का हो जाए या रम जैसा हो जाए, और ये सब वैसे स्पिरिट है। सीधा वो साफ दिखने वाला अल्कोहल है। असली जो विस्की होती है वो तो अनाज से तैयार होती है और दूसरी चीजों से तैयार होती है, फिर डिस्टिलेशन करके लकड़ी के बैरल में भरकर उसको सालों तक रखा जाता है। तो जो लकड़ी का बैरल होता है, लकड़ी का जो ड्रम होता है, उसका रंग आ जाता है, उसमें उसका फ्लेवर आ जाता है विस्की में। लेकिन भारत में क्या कर रहे थे इतने साल से कि स्पिरिट में रंग डालकर सीधा विस्की के नाम पर बेच रहे थे। दुनिया में कहीं भी ऐसे नहीं बनाई जाती। कहीं भी ऐसी बनाए हुए अल्कोहल को विस्की या रम कहना अलाउड नहीं है, इसलिए वो भारत से एक्सपोर्ट भी नहीं होती है। लेकिन भारत में इसके नियम सख्त है नहीं। अब एफएसएसएआई ने इन सब भारतीय विस्कियों और रम को सब स्टैंडर्ड बताया और कहा है कि अगर फ्लेवर मिलाकर विस्की बना रहे हो तो लेबल पर साफ साफ लिखना होगा कि ये विस्की फ्लेवर्ड स्पिरिट है। विस्की नहीं है, विस्की फ्लेवर्ड स्पिरिट है या रम फ्लेवर्ड स्पिरिट है। सीधा विस्की या रम नहीं लिख सकते इनको। कंपनियां कह रही हैं तो सालों से चल रहा है भारत में और यहां के कानून के मुताबिक ही है, इसलिए कई ने कोर्ट का रुख कर लिया, कई कंपनियां कोर्ट में चली गई हैं। ऐसा नहीं कि सारी भारतीय विस्की या रम ऐसी बनती हैं। भारत में अब असली विस्की भी बन रही है। अमृत जैसी कंपनियों ने 2004 के आसपास सिंगल मॉल्ट शुरू की, जो 100% मॉल्टेड जौ से डिस्टिल की जाती है और लकड़ी के बैरल में सालों तक रखी जाती है, तब जाकर तैयार होती है। तो ऐसी विस्कियां इंडिया में भी बन रही हैं। फिर पॉल जॉन ब्रांड की विस्की आई, इंद्री आई, रामपुर आई, गुडावन जैसी कई ब्रांड आ चुके हैं जिनको दुनिया भर में विस्की माना जाता है। वो उसी तरीके से बन रहे हैं। लेकिन ये सब हाल के सालों में आई हैं। पहले के जो मशहूर ब्रांड हैं भारत के विस्की के, वो दुनिया में एक्सपोर्ट ही नहीं हो सकते क्योंकि बाकी देश उनको विस्की मानते नहीं है। वो स्पिरिट है सिर्फ, बस भारत में वो बेची जा रही। अब ये जो सख्ती हुई है तो लोगों को पता चल रहा है कि वो सालों साल से जो पी रहे थे वो असल में ज्यादातर सिर्फ न्यूट्रल स्पिरिट थी। न्यूट्रल स्पिरिट मतलब गन्ने से जब चीनी बना लेते हैं तो जो बचता है मोलासिस, उससे जो सादा अल्कोहल बनता है वो होती है स्पिरिट। कोई रंग नहीं होता, कोई स्वाद नहीं होता उसमें ये कंपनियां थोड़ी सी मॉल्ट या ग्रेन विस्की मिला देती थोड़ी सी, और कैरामेल कलर डालकर भूरा रंग कर देते और फिर फ्लेवर मिलाकर विस्की जैसा स्वाद पैदा कर देते हैं। विस्की का फ्लेवर डाल दिया, लोग सोचते हैं वो असली विस्की पी रहे हैं, असल में वो रंग और खुशबू वाली स्पिरिट पी रहे हैं। अब जाकर लोगों को पता चल रहा है कि जो वो इतने साल से पी रहे थे उसको दुनिया में विस्की माना ही नहीं जाता। लोग हैरान होते थे जब विदेश जाते थे कि वहां पर भारत के नए ब्रांड की विस्की जैसे अमृत मिल रही है, इंद्री मिल रही है, वो सब तो खूब बिक रही हैं। हमारे पुराने ब्रांड क्यों नहीं दिखाई देते? इसलिए नहीं दिखाई देते क्योंकि वो विस्की है ही नहीं, वो लोग वहां लेते नहीं उसको।
भारत में अंग्रेजों के राज के टाइम से यह सस्ती वाली स्पिरिट को विस्की बताकर बेचा जाने लगा था और तब से चल रहा है। अंग्रेजों ने देखा कि यहां गन्ने की पैदावार ज्यादा है, मोलासेस सस्ता पड़ता है, उससे न्यूट्रल अल्कोहल बनाकर उन्होंने उसमें फ्लेवर और रंग मिलाया, उसी को विस्की बता दिया, उसी को रम बना दिया, उसी को ब्रांडी बना दिया। कोई भी रंग डाल दो, विस्की बना दो, रम बना दो, ब्रांडी बना दो, सब एक है, सिर्फ स्पिरिट है सब जो भारत में। भारत में ये सब अलग अलग रंग डालकर अलग अलग नाम से बेच दी गई। अब कुछ लोग ये जरूर कह रहे हैं कि इतने साल से ये सब चल रहा था, तो क्या अब ये जो एक्शन हो रहा है यूके के साथ जो ट्रेड का समझौता हुआ उसके दबाव में तो नहीं हो रहा ये एक्शन? क्योंकि वहां की कंपनियां आएंगी, स्कॉच विस्की आएंगी, उनकी विस्की का मुकाबला किसी ऐसी चीज से ना हो जिसको वो विस्की मानते ही नहीं, इसलिए तो नहीं हो रहा। अब वो तो बिना किसी ठोस आधार के कह नहीं सकते कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन एफएसएसएआई की ये जो कार्रवाई हो रही है ये मौजूदा 2018 के नियमों के तहत फ्लेवर और लेबलिंग के उल्लंघन पर आधारित है कि लेबल गलत है भाई। एफएसएसएआई कह रहा है ये लेबल गलत है, इसको विस्की का लेबल नहीं लगा सकते, रम का लेबल नहीं लगा सकते। लैब टेस्ट और जांच के बाद यह कार्रवाई की गई। एफएसएसएआई का यह तर्क है कि यह शराब पीने वालों को सही जानकारी देने और खाद्य सुरक्षा नियमों को लागू करने की कोशिश है। तो अब तक जिसको भारत में लोग विस्की बोल रहे थे उसको विस्की फ्लेवर्ड स्पिरिट के नाम से पिएंगे लोग या नहीं? स्पिरिट नाम सुनते ही स्पिरिट ही डाउन हो जाती है लोगों की। ऐसा लगता है जैसे इंजन में कोई ईंधन डाल रहा हूं। यानी अब तक जिसको विस्की समझते रहे वो विस्की नहीं, जिसको रम समझते रहे वो रम नहीं। गम में पीने वालों को तो इससे बड़ा कोई गम नहीं। 100 बात की बात।